बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मुल्क में मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे नाकाम बनाया जाएगा और ऐसी कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होने पाएगी। नवाज शरीफ का बयान जो है वो कभी कभार आता है और सियासत से उनका ऐसा डायरेक्ट जो है अभी कोई इतना तल्लुक नज़र नहीं आता, क्योंकि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, पंजाब मरीन नवाज साहब चला रही हैं और पीछे उनके जो है वो नवाज शरीफ हैं और उनकी ही जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ जो है मुलाकातें नहीं हो पा रही, जो लीडरशिप है फैसल चौधरी की मुलाकात नहीं हो पा रही और बाकी जो लोग हैं उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, मुनक़ता हो गया रब्ता। इसकी वजह क्या है? और जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात चल रहे हैं, जुनैद अकबर खान को देख लें, अली मीन गंडापुर साहब को देख लें, बाकी जो लोग हैं फवाद चौधरी साहब का झगड़ा शुएब शाहीन के साथ देख लें, और इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं उससे लग रहा है कि पार्टी कई धड़ों में जो है तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। इस पर बात होगी कि इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है कि पार्टी जो है वो एक पेज पे आ जाए, क्योंकि एक पेज पे नहीं आ रही। मरवत साहब फारग हो गए, बाकी लोगों को फारग किया जा रहा है और जो 26वीं आईनी तरमीम के जिन्होंने वोट नहीं दिया था उन्हें भी फारग किया जा रहा है। इस पर बात होगी और पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया है पार्लियामेंट का, इस पर भी बात करेंगे कि पार्लियामेंट जो है अब क्या अपने फैसले अदादाना कर रही है। जो इल्ज़ाम लगता है जी कि नहीं, ये फैसले पार्लियामेंट खुद नहीं करती, कोई और करवाता है या कोई और कहीं से होते हैं। अपोजिशन की हंगामा राई रही, अपोजिशन ने जो है अपना रोल प्ले किया, लेकिन हंगामा जो है शोर शबे में कई बिल पास हो गए, 26वीं आईनी तरमीम पास होगी और बाकी जो है वो भी चीज़ें होगी। इससे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हो गए आज फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील हैं, उनके केसेस जो है वो पेश होते हैं, लड़ रहे हैं उनके साथ। और सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है, आपका शुक्रिया भट्ट साहब। रज़ा हारून साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। और फैसल चौधरी साहब आपका शुक्रिया। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। फैसल साहब बताइएगा कि क्या वजह है कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, और कोई ख़ास वजह है या ऐसे ही जब मुलाकातों का दिन होता है, या आप तो वकील हैं उनके, तो आप तो मिल सकते हैं उन्हें? शुक्रिया मदद करने का। मेरा जेल कवानीन के तहत अपने क्लाइंट से रब्ता जो है वकला का मुनक़ता नहीं किया जा सकता, बल्कि वकला को जेल कवानीन के तहत एक्सेस जो है वो किसी भी वक्त ग्रांट की जा सकती है। तो मैंने अक्टूबर में इमरान खान साहब के साथ एक वाक़या किया कि 20 दिन के लिए उनको जो है कैद तन्हाई में रख के तो गैर इंसानी सलूक किया गया, उनके साथ मैल ट्रीटमेंट किया गया। आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर को जब मैंने मुलाकात हुई तो फिर मैंने आके मीडिया में ये सारा बताया जो उनके साथ सूरत-ए-हाल रवा रखी गई। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब के साथ जो है मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दी हैं, उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसा मामला होगा तो आप बिल्कुल किसी का वेट किए बगैर आप फौरन अपना काम करेंगे। तो इसी सिलसिले में जब मुझे परसों पता चला कि केस की, क्योंकि जब DH हमला केस है उसको 26 जनवरी तक मुलतवी किया गया और खिलाफ मामूल मुलतवी किया गया, क्योंकि उसकी 2 तारीखें हफ्ते में होती हैं और 1 तारीख होती है तोशाखाना 2 जिसको कहते हैं आप, उस केस की जो FIA कर रहे हैं। तो ये 3 तारीखें हमारी हर वीक में होती हैं। तो ये जब लंबा गया तो फिर मुझे थोड़ा ये परेशानी हुई कि क्या इमरान खान साहब को दोबारा कोई मैल ट्रीटमेंट या वो तो नहीं किया गया। तो फिर उसमें मैंने मंडे को भी जो है कोशिश की, सारा दिन मैं बाहर खड़ा रहा, मुझे इजाजत नहीं मिली, 3-4 घंटे में उधर बाहर अडाला की खड़ा रहा। उसके बाद कल जो है भी हमें वकीला फैमिली की मुलाकात होगी, चले वो अल्लाह का शुक्र है पता लग गया कि उनकी हालत से तबीयत कैसी है। और लेकिन मुकला की जो है उसमें सलमान राजा भी थे, अली जफर भी थे, मैं खुद भी था, बाकी भी हमारे दोस्त नईम भी था, मुबशर और खालिद भी थे। तो हमको नहीं मुलाकात करने दी, कहा गया पहले अंदर बुला लिया गया, अंदर बुला के बैठा के कहा गया जी कि आपका वक्त खत्म हो, वो तो वक्त ही खत्म हो गया। तो वल्लाह आलम उनको इत्तला दी नहीं दी नहीं होता। तो फिर उसके बाद मुशर्रफ बीबी से जो है मुलाकातें वो भी वो भी अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं। तो कानून के मुताबिक और इनके जो SOP हमारे साथ एग्रीड हैं, उसमें मंगल वाले दिन फैमिली और लॉयर्स की मीटिंग होती है, थर्सडे वाले दिन जो दोस्त हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो जाके मिलते हैं।
लेकिन अब बुशरा बीबी से मुलाकातें जो है वो भी मुनक़ता की गई, जिसके ऊपर फिर मैंने आज कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दी थी, नोटिस हुआ और वो ज़ाती हैसियत में सुप्रीटेंडेंट साहब को 27 तारीख के लिए तलब कर लिया गया। ठीक है जोशी साहब, मैं रजा हारून साहब आपकी तरफ आता हूँ सर के मामला जो है वो पहले मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ, फिर मामला आया खतूत पे, पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत, और बात अब जो है वो कोई शायद उस तरह को फायदा नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ को। आल्दो खत लिखे जा रहे हैं, फैसल चोई साहब ने अनाउंस किया था खत लिखा गया, तो इन खतूत से सर कोई मामला हल हो पाएगा? क्योंकि सियासत, आप भी सियासत करते हैं, सियासी जमात में हैं, और सियासत तो टेबल टॉक होती है सर। जी, टेबल टॉक हुई, जायजा ही हमने देखा, और उस टेबल टॉक का नतीजा नहीं निकला, क्योंकि एक फरीक जो है उसने मीटिंग का वॉकआउट किया, बाइकआउट किया और नहीं गए, तो मुज़ाकरात जो है वहाँ उन्होंने यकतरफा तौर पे इसको खत्म किया। तो वो तो जाहिर है कि वो प्रोसेस कल भी खुला हुआ है, आज भी खुला है। मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले रहने चाहिए हर जानिब से, सियासत का ये हुस्न है। दूसरी बात है कि खत लिख रहे हैं, नहीं, मैं नहीं समझता खत से कोई फर्क पड़ेगा। वो एक और खत लिख दें, 10 खत और लिख दें, बेसिकली जो उस खत का कंटेंट है वो तो रोज अखबार में पढ़ लेते हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स में आ जाता है, उसमें नई बात क्या है। एक हालात हाजरा का तज्जिया करके किसी को भेजना, उस खत से क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। वो 4 खत और लिख लें, उनकी मर्जी है, लेकिन खतूत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रजा भाई, सियासी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सियासी मास को इस्तेमाल करना होगा। जमहूरी प्लेटफॉर्म्स हैं, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, सियासी मुज़ाकरात का प्लेटफॉर्म है, यहाँ बातचीत होगी तो शायद खातिर खा नतीजा बरामद। चोई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फैसल साहब बताइएगा सर, एक तो जो आपने खत अनाउंस किया पहला, फिर बाद में खत लिखा गया, फिर तीसरा खत, और खत से बात आगे नहीं बढ़ रही। फैसल चोई साहब, आप खुद सियासतदान हैं, वकील हैं, क्या हाल है बात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात? कोई दोबारा कोई ऑप्शन है कि मुज़ाकरात हो, मिल बैठ के मामला हल करें? सबसे पहले तो मेरे भाई नासिर भट्ट साहब की आवाज इस हुकूमत की कारकर्दगी की तरह बैठ चुकी है। अच्छा। और वो जवाब नहीं दे पा रहे, आप उनको लाइन पे लाएं तो वो मामला ठीक हो जाएगा। सर बात यह है कि खत का जवाब तो आया है, खत का जवाब तो खुद आया है, बड़े साहब की तरफ से आया है जी, चाहे दुरुस्त आया है, जवाब तो आया है। और खत से ही बात आगे बढ़ी है तो जवाब आया। पहले तो जराये से खबर आई, फिर साहब खुद आए, तो खैर उनकी स्वाबदीद है कि वो क्या करें। जो खत में रजा भाई ने ये कहा है ना, हम मुज़ाकरात से डायलॉग हो, ट्रायलॉग हो या कुछ और बात भी हो, हम उससे कभी भी भागे नहीं है। हमने मुज़ाकरात अभी भी जारी रखे हुए हैं। ये बात आप जरा इसको देखिए ना, गौर कीजिए। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। अच्छा। अपोजिशन के साथ तो हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। हमने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिश कर रहे हैं। एलामिया 2 मीटिंग हुई, एलामिया है, मुश्तरका एलामिया है। हाँ। उसमें मुल्की मसाइल के हल का जिक्र भी किया गया, लोगों ने अपनी आरा भी दी, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब, बाकी जोमा जो है, मुसवा नवाज साहब, हमारे PTI के तमाम दोस्त जो हैं बाप, वो आए, फिर साजिद तरीन साहब भी शामिल हुए और उनका भी मैसेज आया। तो उसके हम GDA से भी बात करने जा रहे हैं। तो हम अपोजिशन से अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं। लेकिन चोई साहब, आपको जहां से रिलीफ मिलना है वहां पे बात नहीं हो रही ना। जहां पे आप डिमांड दे रहे थे कि कमीशन बना दिया जाए, जो कह दिए उन्हें रिहा कर दिया जाए, बात तो वहां सुनी जाएगी ना। अपोजिशन का ग्रैंड लाइन्स तो ठीक है आप बना रहे हैं, लेकिन जहां बात होनी चाहिए वहां पे नहीं हो रही ना। जावेद साहब, वहां पे बात हुई, अभी भी रजा साहब ने कहा कि मुज़ाकरात करें। मैं आपको ये बात कह दूं, बिल्कुल ठीक है। आप चौधरी एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जो है, हाँ, उसको ये हुकूमत इंप्लीमेंट करके अपने क्रेडेंशियल्स तो वाजे करे कि हाँ हमारे हक में, हमारे हाथ में कुछ है। अब एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अदालत में मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात भी जेल में आप नहीं करा सकते। आप संडे वाले दिन भी जो अमेरिका के से होके आए भाई, उन्होंने मुलाकात कराई। उससे पहले जो 7 बजे खुला था वो भी उन्होंने करवाई। तो सबसे पहले आप अपने पावर्स जो हैं वो तो कोई एग्जिबिट करे। और मुझे पता है राना सोनाला साहब ने कितनी कोशिश की मुलाकात की, स्पीकर साहब ने की, सागदार साहब ने की, सिद्दीकी साहब ने की, नहीं सुनी इनकी किसी ने बात। और पंजाब में हुकूमत किसकी है? जाहिर है मरियम बीबी की, और मरियम बीबी इनकी बात ही नहीं सुन रही।
तो क्या फिर ये मतलब क्या ये यकसुई हुकूमत में फुकदान है ना उसका? हमारे यहाँ पे तो कोई फुकदान नहीं, हमने तो उनके साथ मुज़ाकरात किए। आप सब लोग कहते थे कि सियासी कुफ्तों के साथ ना करें, आप जो हुकूमत में हैं हमने हुकूमत को भी इन्वॉल्व किया, बाकी सियासी कुफ्तों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, जारी रहेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि रिलीफ मिलेगा, देखिए पॉलिटिकली रिलीफ लेने के लिए आपको एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। आई टोटली एग्री विद हारून रजा साहब ऑन दिस पॉइंट। और ये हिकमत अमली है कि हम ग्रैंड अपोजिशन को नेशनल एजेंडा पे लेके आ रहे हैं। और आप ये भी देखिए, ये भी गौरतलब बात है कि जब हम हुकूमत से बात कर रहे थे तो एजेंडा और था, अब जब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना रहे हैं तो एजेंडा और है, उसमें हमने नेशनल एजेंडा लेके आए हैं। लेकिन सर आप देखें ना, आप चौधरी साहब देखें, आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है जरा अपने आप को चेक करे, अपने कंडीशन जो है वादे करे कि वो उनके पास इख्तियार क्या है। लेकिन जब आप मुज़ाकरात करते हैं, चाहे वो ग्रैंड अलायंस के लिए हो चाहे हुकूमत के साथ हो, तो आप तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात चल रहे हैं उस पर काबू कैसे पाया जाएगा? जब आपकी अपनी लीडरशिप जो है वो एक पेज पे नहीं होगी, फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? देखिए मेरे 3 बच्चे हैं जावेद साहब, वो लड़ते रहते हैं आपस में, उसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरा मुज़ाकरात जो है ये मेरी बात। अब तो मुक्केबाजी भी आ गया काम। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, लड़ते रहते हैं, तीनों एक दूसरे को मारते भी हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। घर का बड़ा इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है, इमरान खान ही नैरेटिव बना रहा है और लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, लोग इमरान खान की जात पे खड़े हैं। बाकी छोटे मोटे खिलाफात, क्या अभी 90 में क्या हुआ, एमकेएम का वो मुस्तफा साहब का और फारूक सत्तार साहब का फटा नहीं हुआ आपस में, होता है। ठीक है, चलें। क्या अपना ये पीपल्स पार्टी के वो जहरी साहब का और उनके सीएम का, तो आप हमारी लड़ाइयों पे तो बहुत फोकस है, तो इनकी लड़ाइयों पे आप बात नहीं करते, पता नहीं क्या वजह। चले मैं करता हूँ, इस पे भी आते हैं। भट्ट साहब आप वापस आ गए हैं, आपकी लाइन मिल गई है, लेकिन बताइएगा खतूत जो है वो लिखे जा चुके हैं, लेकिन खतूत का जवाब भी चलें, वो जो सब कह रहे हैं कि जवाब भी आ गया है, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब जो जवाब आया वो ख्वाब में ही आया होगा या इमरान खान को आया होगा, हमें तो इतना ही पता है कि वो खत जाता है और खत पता नहीं फिर किधर चला जाता है। ये वही है वो कि हमने सनम को खत लिखा आगे, ये खत असल में NRO है जो नहीं मिलने वाला। आप मुझे आप बताएं कि भाई आप एक सियासी जमात अगर है तो आपको एक सियासी जमात से ही बात करनी है, चाहे वो हुकूमत है चाहे अपोजिशन में आप आए, तो आपने बात एक सियासी जमात की हुकूमत है ना, आपने उनसे बात करनी है। आपने एक दौर चलाया, दूसरा दौर चला, तीसरे दौर के बाद जब एक टाइम फ्रेम हुआ कि हमने 28 जनवरी को मिलना है, तो आपने 3 दिन पहले आप भाग गए कि हम मिलते नहीं जी, हमें इमरान खान ने कह दिया है कि शायद उनको खत आ जाए। तो वो पुराने कहते हैं कि 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से थप्पड़ आता है। तो आप देखें जब 2 हाथ बजेंगे तो ताली होगी, तो 1 हाथ तो चल रहा है तो दूसरा हाथ आगे नहीं चल रहा। तो इसलिए इनको ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह की लेटर लिख के तो और बताना चाहते हैं कि भाई हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भाई आपने आदमी चीज को खत लिखना है तो एक और काम करें, आप अपोजिशन लीडर जो आपका है उसको आप इमरान खान खत दे दे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को खत दे देगा, खत टीवी पे पढ़ा जाएगा कि इमरान खान ने क्या लिखा है, चाहे अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, लेकिन खत देना है। तो अपोजिशन लीडर बनकर हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके हाथ में दे दे खत जाके मिस्टर गोल साहब, तो सारी चीज खत्म हो जाती है। इन्होंने एंड ऑफ द डे करने मुज़ाकरात हुकूमत से ही है। अगर किसी और जगह मुज़ाकरात इनके चल रहे हैं तो उनका नाम बता दें, कौन इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, किन से ये बात तो कर रहे हैं ना सर। भट्ट साहब आप उन्हें ले आए ना, मना लाए ना, जैसे अपोजिशन वॉकआउट करती है तो हुकूमत जाती है उन्हें मनाने के लिए, आप तहरीक इंसाफ को मना लें, बिठा लें वापस। नहीं, हम अगर ये आना चाहते हैं तो देखें, वो स्पीकर साहब ने यहाँ सादक साहब ने कहा था हम इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएं, अभी भी आप देख लें, फैसला कर लें। तो मेरा ख्याल है अगर ये इस पे सोच विचार कर लें तो अगर बात करना चाहते हैं तो बात हुकूमत इनसे जरूर करेगी, लेकिन ये अपना रवैया ठीक करते, ये मौलाना साहब को ही मना ले, ये महमूद खान जगदई साहब को मना ले। ये देखिए ना, एक दौर इनका हुआ ना बात, उसके बाद बीच में गैप आ गया, नहीं आएगा। इमरान खान एक ऐसा वाहिद
कहते हैं जी कि वो अपने आप को कहता है सिर्फ मैं, तो वो किसी को साथ लेके नहीं चलेगा, वो सोलो फ्लाइट लेने वाला बंदा है। वो जब वज़ीर-ए-आज़म भी मुसल्लत हुआ तो उसने किसी को अपोजिशन से कभी बात करना गवारा नहीं किया। कभी कोई सिक्योरिटी पे भी मीटिंग हुई तो इमरान उसमें भी नहीं आया। आप चेक कर लें, हिस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते इसको आना चाहिए, कभी नहीं, वहां भी नहीं आता था। और ये कई दफा कहता था मैं बस वो आर्मी चीफ को कहता हूँ जो जो मेरे साथ जमाते हैं वो इकट्ठी कर ले तो मैं बात कर लूंगा। इमरान खान का रवैया ऐसे ही है, ऐसा रहेगा। बात उसको टेबल पे ही करनी पड़ेगी। इसके लिए अपना लोग आ रहे हैं, देखे ना KPK में जलसा किया, उधर तो पुलिस नहीं थी ना, किसी ने नहीं रोका ना, लोग वहां भी नहीं आए, पंजाब से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया। तो अब बात यह है, ये आपस में एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब को पता है कि फैसल चौधरी साहब ने बड़ा जेल में खड़े होकर आवाजें दी, किसने मुझे रोका है, तो फिर क्या हुआ, इमरान खान ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। भट्ट साहब मुझे यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये सियासी इस्तेकाम कब आएगा कि मुल्क ठीक हो, अवाम ठीक हो, मुल्क आगे बढ़े। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो पार्टियां लड़ती रहेंगी और सियासी इस्तेकाम आएगा नहीं, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। रज़ा हारून साहब, आप देख रहे हैं मामलात को, पीपल्स पार्टी की आप के रहनुमा हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ भी दे रही है, लेकिन मुज़ाकरात आप पहले भी कह रहे हैं कि वाहिद हल मुज़ाकरात ही है। रज़ा भाई, तो जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो फिर ज़ाहिर बात है मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका फिर हल क्या है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने ज़ाती मफादात से हट के जो है वो सोचें, बैठें और बात करें। ठीक है, बात सही है आपकी, यही है। मैं तो इस बात से इनकार नहीं करता ना, लेकिन प्रॉब्लम है ना, अगर फैसल भाई जैसे लोग हों, अब फैसल भाई तो बाकायदा PTI के रुकन नहीं है ना, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, ये तो उनके वकील हैं, तो ज़ाहिर है जो बात कर रहे हैं ये तो पार्टी का वर्जन नहीं है, ये तो कोशिश करते हैं कि वो सारी बातें करें, अच्छी बातें हों। आप भी अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम लाइज एक आदमी के जहन में खप्ते अजमत है, और जब खप्ते अजमत हो आपके जहन में तो उस वक्त मसला ये हो जाता है कि आप सामने वाले के साथ अपना, चूँकि आप उसको समझते हैं कि वो बिलो आपके लेवल है, आप मुज़ाकरात पे तैयार नहीं होती, आपके अंदर एरोगेंस और रूडनेस आ जाती है, तकब्बुर का आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर आप मुज़ाकरात ऐसे बंदे से नहीं कर सकते, ना वो खुद करेगा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ना, जब आपको याद होगा नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद भी इलेक्शन की डेट के लिए, टाइमलाइन के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ऑलमोस्ट डन हो गया था ना। उस वक्त उनके सीनियर मोस्ट रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे जी। एन वक्त पे जब सब बातें डन हो रही थी, एक फ़ोन कॉल आई, मुज़ाकरात ख़त्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुश रहें भाई। फैसल भाई तो हमारे खुशी रहते हैं, इनकी पूरी पार्टी खुश रहे, इनके चेयरमैन पानी खुश रहें, किसी खुशफहमी में ना रहे ना कि यही है, मतलब मैं ही मैं हूँ और बाकी कोई नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ा खप्त है। इससे बाहर निकलेंगे तो मुज़ाकरात कर सकेंगे। मैंने कहा ना, मोनोलॉग की आदत हो गई है, क्राउड से खिताब करने की आदत हो गई है, आवाम से टीवी पे खिताब करने की आदत हो गई है, सामने से जवाब सवाल करने की आदत रही नहीं है। तो जब डायलॉग में यकीन ही नहीं है, पहले तो डायलॉग में यकीन करो। मैं आपको बताऊं, एक बड़ा सिंसियर मशवरा मैं दे रहा हूँ इनको, जी फैसल भाई यकीनन पहुंचाएंगे कि जो मुफाहमत के तरीक़ेकार होते हैं ना, अगर वो समझने हैं, सीखने हैं, कोई एडवाइजरी लेनी है, कोई क्लासेस ट्रेनिंग लेनी है, तो टाइम लें और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मिल लें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है कि जरदारी साहब जो है वो मशवरा दे सकते हैं। फैसल चौधरी साहब, बात तो फिर वहीं पे आ रही है कि जारी बातें मुज़ाकरात होंगे, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब का मामला हुआ, शुएब शाहीन साहब का मामला हुआ, वो कहाँ पहुँचा सर? कि क्यों इतनी शिद्दत आ गई है? जारी बात है इख्लाफात होते हैं चौधरी साहब सियासी जमातों के अंदर, और जो इख्लाफ राय है वो भी होता है, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा, मुक्केबाजी शुरू हो गई है सर। अच्छा, ये कोई इतना आम मामला नहीं है अच्छा जिस पर बहस की जरूरत हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नासिर भट्ट साहब को बड़ा इंतजार है इमरान खान के लेटर का। तो जब वफद भेजा था तब तो आप कुछ कर नहीं सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जो है वो कुछ अपनी भतीजी को ही नहीं मना सके, या उन्होंने सबोटाज करने में वो भी खुश थे। तो मुज़ाकरात की अमल जो मैंने आपको पहले कहा कि पहले अपने इख्तियारात तो वाज़ेह करें। दूसरी बात है, रजा भाई मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, जरदारी साहब से सबक लेना हो ना कि असूलों को बेच के सियासत कैसे करनी है, तो बिल्कुल उनके साथ आप बैठे। जरदारी साहब को अगर ये सबक लेना हो ना किसी ने कि जी आप असूलों पे सौदा करें और सियासत करें, ये मुफाहमत नहीं होती सर, इसको सौदागरी कहते हैं।
इसको अपने असूलों का सौदा कहते हैं। तो मैं माजरत के साथ इस चीज के ऊपर जो है वो बात कोई नहीं मानेगा। मुज़ाकरात हमने किए हैं, वो हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं। वो सबके मोनोलॉग जो है वो नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए ना। नहीं मोनोलॉग, देखिए मोनोलॉग क्या, मोनोलॉग यहाँ लेटने को अगर आप कहें कि डायलॉग है तो कर लें, मोनोलॉग तो नहीं करे ना सर। अगर ये पार्टियां जो सारी पार्टियां थी उस मुज़ाकराती टीम में, मोनोलॉग था। उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून भी थी, बाकी भी इत्तेहादी जमातें थी, हमारे लोग भी थे, तो वो मोनोलॉग कैसे हो गया? लेकिन उस पर डिलीवरी नहीं हो सकी इनसे, तो वो तो एक अलग बात है। अच्छा जावेद साहब, आई बैक लीव, मेरा आपके साथ जो टाइम था दैट इज अप, आई हैव टू गो समवेयर एल्स। वेरी काइंड साहब, एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे वो कर रहा हूँ, फिर आप चले जाइएगा बेशक। मुझे ये बताएं कि अब ऑप्शन क्या रह गए हैं तहरीक इंसाफ के पास? आपने मुज़ाकरात भी कर लिए, ख़त भी लिख दिया, एहतजाज भी कर लिया, लॉन्ग मार्च भी हो गया, जलसा भी हो गया, लेकिन अब मजीद ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास कि आगे बढ़े? काफ़ी ऑप्शन है सर। अभी जो है हम ईद के बाद आपको करेंगे, हम अपोजिशन का ग्रैंड एनालाइज कर रहे हैं, फिर उसमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ को भी शामिल करा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, वो फिर जब भी टाइम आएगा तो हम फिर आपको रिवील करते रहेंगे इंशाल्लाह। चले भट्ट साहब, लेकिन एक चीज़ है कि तहरीक इंसाफ जारी बात है ग्रैंड लाइन्स बना रही है, नासिर भट्ट साहब, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। पहले 26वीं आईनी तरमीम पर जो है मुज़ाकरात हुए, मौलाना फजल रहमान साहब के पास तहरीक इंसाफ के वफद गया, लेकिन बात नहीं बनी, और अब फिर ग्रैंड लाइन्स बन रहा है। तो हुकूमत को खतरा है कोई ऐसा ग्रैंड लाइन्स अगर बन जाए, मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे चले जाएं, तो फिर तो हुकूमत खतरे में है? फिर देखिए बात है कि बिल्कुल, मैं आपको एक बात वादे बता दूं, इमरान खान की हमें हिस्ट्री पता है, तारीख पता है। इमरान खान ने किसी के साथ नहीं चलना है। मौलाना साहब एक वीरक सियासतदान है, वो इसको समझा रहे हैं कि भाई अगर देखिए, आप मुझे बताएं, इसने गैर आईनी काम किया, इसने खत लिखे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, एक नहीं, दो नहीं, 3 खत लिखे हैं। क्या इस गैर आईनी काम पे जो गैर है उस पे क्या मौलाना साहब इनका साथ देंगे? क्या महमूद खान चकदेई साहब इनका साथ देंगे? मुज़ाकरात की टेबल पे ये नहीं आते, वो तो डायलॉग करते हैं। मौलाना साहब तो कहते हैं कि टेबल पे बैठे बात करें। 26वीं तरमीम पे भी मौलाना साहब ने जब हुकूमत ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप थोड़ा इंतजार कर लें। हुकूमत ने इंतजार किया, 1 महीना इंतजार किया, लेकिन एंड में फिर मौलाना साहब को इमरान खान छोड़ गया। जब मुज़ाकरा अभी टीम जो बनाई, मुज़ाकराती टीम, आप देखें उसकी सिंसियरिटी, उसने अपने अलावा किसी और ऑपोजिशन जमात को साथ नहीं मिलाया। और फिर डायलॉग शुरू हुए, जब उसका दौर आया, तीसरा दौर था, अभी टाइम था तो भाग गया। उसने मुज़ाकरात नहीं करने, ना उसका ये तरीकाकार। उसका तरीकाकार ये है कि मुझे मानो, मुझे बुलाओ, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। तो अब ये है कि ये आप देख लें कि इमरान खान को चाहिए कि जो अपने केपीके सूबे में जो हालात है, क्या आपने कभी उसका एक बयान सुना है आज तक कि उसने कहा हो कि जी केपीके में जो है दहशतगर्दी इतनी ज्यादा, अपने वज़ीर आला को कहा हो कि यार उधर आप सोचो तो आवाम की जानो माल की हिफाजत करो, और ख्वाजा पाकिस्तान के जवान जो उधर उनकी शहादतें हो रही हैं, वो उन ख्वारिज से उनका जो है सुबह शाम देखिए कितने आके वो फायरिंग करके भाग जाते हैं। फिर अफवाज पाकिस्तान उनका मुकाबला करती है, वो सुबह शाम खासकर केपीके में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कितने हालात हो रहे हैं। क्या कभी उसने कहा कि मेरा केपीके का वज़ीर ज्यादा तवज्जो उधर दे? तो इमरान खान का ये रवैया नहीं है। अगर उसका ये रवैया नहीं है और उसने 26 नवंबर दोबारा करना है, वो कहते हैं ना सर, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है हुकूमत को लचक का मुजाहरा करना चाहिए ना। तहरीक इंसाफ कहती है कि जाहिर बात है गिव एंड टेक होता है, हुकूमत पीछे हटती है, तब भी अपोजिशन जो है अपनी डिमांड जो है पीछे हटती है ना। जब हुकूमत नहीं पीछे हटेगी या हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं करेगी तो फिर बातचीत तो नहीं आगे बढ़ेगी ना। नहीं, तो देखिए अभी भी वो कहें, अभी भी ऐलान, देखिए इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए टेबल पे आना चाहिए। अपने अंदर जो पोजीशन के ख्यालात हैं, इमरान खान पीटीआई के ख्यालात हैं,
वो हुकूमत के सामने रखे, मीडिया उधर होता है, बात होती है, पता चलता है कि आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं, दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए क्या चाहते हैं। लेकिन आप टेबल पे आते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं। अब भी अगर वो आ जाए टेबल पे तो हुकूमत उससे जरूर बात करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं अपना रवैया इमरान खान कब ठीक करेगा। अभी तो आप वो हर रोज एक कॉल दे देता है, तो आप मुझे ये यकीन हो गया है कि अवाम भी उसके लिए नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान को आप कोई सिंसियर लेते हैं। हर रोज हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो ये कह दे कि आओ जी मैं चलता हूँ, मैं डी चौक आ रहा हूँ, मैं वो गंडापुर क्या कहता था, मैं अभी जाके इमरान खान को रिहा करके लाऊंगा, जेल तोड़ के लाऊंगा। तो किधर गए वो? इनको चाहिए, अभी भी वक्त है, हुकूमत से मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के जरिए अगर कोई 10 चीजें होती है उसमें से एक चीज का हल निकल आता है, लेकिन आखिर इसका हल मुज़ाकरात ही है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत ने जो टारगेट फिक्स किए थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ दोबारा जो है एक तहरीक शुरू करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईद के फौरी बाद जो है ये तहरीक शुरू हो जाएगी। हुकूमत तैयार है? उन्हें कोई परमिशन देगी जलसे जुलूस के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए? ये जो तहरीके इंसाफ है बिल्कुल वो हर कहते हैं ना गरबा इस्तेमाल कर चुकी है। उन्होंने ये तरीका इख्तियार कर लिया है कि भाई हुकूमत के ऊपर दबाव डालना है और हर दफा एक नया तरीका, तो सारे तरीके फेल हो चुके हैं। इमरान खान ने जो जो हरबे इस्तेमाल किए, जो जो कार्ड इस्तेमाल किए वो खत्म हो चुके हैं। अभी फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि हमारे पास और कार्ड है, मेरा ख्याल है अभी एक शनाख्ती कार्ड ही रह गया उनके पास कि उसको यूज कर ले। तो बाकी मुज़ाकरात इमरान खान से, पीटीआई से हुकूमत करेगी। हुकूमत तो बिल्कुल तैयार थी मुज़ाकरात करने के लिए, और मुज़ाकरात जब शुरू हुए तो पहले तो उन्होंने बताया कुछ थी, अब भी वो खुद ही चले गए, भाग गए। इमरान खान वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता, उसका रवैया मुज़ाकरात वाला है ही नहीं। और अब वक्त ये बताएगा कि आखिर आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद इमरान खान ने मुज़ाकरात की टेबल पे आना है। मुज़ाकरात करेगा तो फिर ही कोई उसका हल निकलेगा। मैं कहता हूँ जी अदम इस्तेकाम है, बिल्कुल है। हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन को के साथ बात करें, उनके जो मुतालबात हैं उनको सुने और फिर वो मुतालबात अवाम के सामने आए कि वो चाहते क्या है। इमरान खान ये चाहता है मुझे जेल से बाहर निकालो, मैंने 9 मई किया कोई बात नहीं, 26 नवंबर किया कोई बात नहीं, मैंने अपनी फोर्सेस पे चढ़ाई की कोई बात नहीं। तो इस तरह का रवैया तो नहीं होता ना। ये अपोजिशन का किरदार अदा करें, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इमरान खान को हुकूमत तैयार है, आज इमरान ऐलान करे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें जो है हुकूमत जो है वो ना तो जलसा करने देती है, ना कोई लॉन्ग मार्च करने देती है, तो इसीलिए जो है मामला जो खराब होते हैं। नहीं देखें, उसको हम जलसा करते हैं वो, लेकिन उसका रवैये जो गैर जमहूरी है, तरीकाकार ठीक नहीं है। देखें ना, एहतजाज तो जमात इस्लामी ने भी किया है, एहतजाज मौलाना साहब ने भी एहतजाज किए, उन्होंने भी आके धरना दिया, लेकिन पुरअमन धरने होते थे। उसमें ये नहीं होता था गैर मुल्की आ गए, गैर मुल्की पकड़े गए, पुलिस वाले जख्मी हो गए, पुलिस वाले आपने रेंजर्स को भी शहीद कर दिया डी चौक पे आके। तो रवैया इमरान खान अपना चेंज नहीं करेगा, जमहूरी तरीका अख्तियार करे तो बिल्कुल उसको हक है। और अगर मुज़ाकरात इमरान खान नहीं करता, वो समझता है मैंने किसी और जगह से मुझे रिलीफ लेना है, मुझे कोई और आके आजाद करेगा, तो ये इमरान खान की भूल है। उसने अपने आप को अदालतों के सामने बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर आना है। भट्ट साहब ठीक है, चलें, मुज़ाकरात तो होते रहेंगे, मुज़ाकरात ठीक है करना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत ने वादे किए थे अवाम से वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, पूरे नहीं हो रहे। अवाम कहती है महंगाई है, बिजली के बिल देख लें आप, गैस की कीमतें देख लें आप, अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। अभी आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है सर। नहीं देखें, महंगाई तो बड़ी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट बड़ा कम हुआ है, महंगाई तो अब सिंगल डिजिट पे आ गई है। 13% वो इंटरेस्ट था वो पहले 10 पे आ गया, 9.5 10 पे आ गया है, और नहीं 10 पे आ गया। तो बात ये है कि हालात तो ठीक हो रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है। तो अब सियासी जमातें आप देखें, हुकूमत में हम पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जो जितनी जमातें हैं उनका एक ही कोशिश है कि देखिए हमने कोशिशों से
1 साल गुजर गया, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। एक कहते हैं कि अब हम एक ट्रैक पे आ गए हैं, मुल्क एक ट्रैक की तरफ है, लेकिन अदम इस्तेकाम जो है, जो इमरान खान का रवैया है, वो IMF को खत भी लिखता है। जब कोई गैर मुल्की इधर वज़ीर आज़म आता है या सदूर आते हैं, तो वो उसका काम है फौरन वो एहतजाज के लिए कार रख लेता है और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करता है। वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं है। उसका रवैया पाकिस्तान के लिए ठीक है ही नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान ने कभी सोचा ही नहीं। आज भी उसकी ये सोच है कि मैं जेल से कब बाहर आऊंगा। तो बात ये है कि अब मुझे यकीन है कि लोग भी तंग आ चुके हैं, उनको पता चल। ठीक है, ठीक है रजा भाई, आप बताइएगा सर कि इस सारे मामले में जारी बात है मुज़ाकरात तो खैर नहीं हो रहे, फिर हुकूमत दावे करती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, तो कोई वे फॉरवर्ड है कि सियासी जमातें मिल बैठें और बातचीत करें सर? जाहिद भाई, तो सियासी जमातों को सोचना है ना, हुकूमत का तो फर्ज है, और अगर नहीं कर रही है तो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सब सिंसियर है, हुकूमत के फायदे की चीज़ है। आप इस बात को समझें, एहतजाज करना, सड़कों पर रहना, अदम इस्तेकाम क्रिएट करना, ये अपोजिशन करती है। गवर्नमेंट का तो हमेशा ये फ़र्ज होता है, वो चाहती है कि मुल्क में इस्तेकाम हो, सियासी राब्ते हों, बातचीत हो रही हो, अमन अमान होता है तो गवर्नमेंट अच्छी चलती है ना। तो गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगी कि सड़कों पे लोग निकलें, ये तो उसकी ख्वाहिश हो नहीं सकती। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात यह कि इस वक्त जो हमारे माशी अशारियाँ हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट हो, उसमें कमी आ रही है, आपका फिस्कल अकाउंट डेफिसिट ठीक हो रहा है, करंट अकाउंट आपका ठीक हो रहा है, आपके जो रिजर्व हैं वो बेहतर हो गए हैं, फिर आपकी जो महंगाई की शरह, देखिए महंगाई की जब हम बात करते हैं ना, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, तो उससे महंगाई कम नहीं होती। इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये होता है कि जिस शरह के साथ महंगाई बढ़ रही थी अब उस तरह नहीं बढ़ी। मिसाल के तौर पर पहले 20% बढ़ रही थी, तो अब वो 6% बढ़ रही है, 7% बढ़ रही है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? यानी एक आम आदमी की जिंदगी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसको तो अभी भी थोड़ी बहुत महंगाई होगी, क्योंकि हो रही है। उसको दुरुस्त करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं मईशत में। या तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं बड़ी तादाद में, जो कि मुल्क में ज़र मुबादला आता है, या आप जो है वो रेमिटेंसेस माशाल्लाह से बढ़ गई हैं पहले से। तीसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका है जो हमारे मुल्क में, वो अपनी आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ ये नासिर भाई सही कह रहे थे कि विफाकी हुकूमत ने, तमाम सूबाई हुकूमतों ने मिलकर जो ताउन किया है, उससे हमारे माशी अशारियत में इस्तेकाम आ गया है। अब ये टेक ऑफ का टाइम है कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, रेमिटेंसेस को और बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज जो हैं जब वो बढ़ेंगी तो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी, नौकरियां ज्यादा अवेलेबल होंगी। तो जब नौकरियां अवेलेबल होंगी, आपकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी, आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो फिर आपको ये महंगाई कम लगेगी। जब रोजगार ज्यादा मिलेगा फिर आपको ये महंगाई कम लगेगी। तो अब उस जानिब गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेज है। इसीलिए हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं या दीगर जो हर वक्त सड़कों पर रहने की बात करते हैं, उनको भी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि कौमी मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में, माशी इंटरेस्ट में, कम से कम अपने सियासी इख्तिलाफात रखने के बावजूद अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें और चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन करें, कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके, बिल्कुल ठीक है रज़ा भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रज़ा भाई, हमारा टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। नासिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया, रज़ा भाई आपका शुक्रिया, फैसल चौधरी साहब आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।